छोटू के अभी मरे मात्र 4 महीने हुए थे, उनकी माँ के आंख का आंसू सूख गया, उनकी बहन के आंख का आंसू सूख गया। बाबा हैं, सत्संगी हैं, तो क्या पाठ पढ़ाते हैं समाज में? यही पाठ पढ़ाएंगे कि 4 महीने में बेटा मर गया, जो उसको किसी को लड़की को ला के रखे हुए, चलो बड़का छोटका मर ले तो का हो, ले बड़का से शादी कर देते हैं। आज के डेट में ये कह रही है कि समाज की वजह से शादी कर लिए, तो क्या एक लड़की को खुश होने के लिए शादी करना ही जरूरी है? वो इतना खुशी जो जाहिर कर रही हो, 4 महीने में वो जो लौट के रो रही थी, आज वो सेहरा सज गया। वाह क्या बात। तमाम पूरे परिवार पे सवाल है कि आप किस धर्म को अपनाते हैं, उस धर्म के बारे में हमें बता दीजिए। हम भी महिला विकास मंच जानना चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म से हैं या आपका धर्म का भी कुछ समाज ही। ये मामला सेटलमेंट वाला होगा 100%। क्या बात करें आप, सेटलमेंट के लिए डन, एकदम 100% होगा। उनका केस बहुत आसान हो गया है। इस आसान केस के आधार पे आरती के परिवार वाले को बेल लेना अब थोड़ा सा आसान हो गया। देखिए, बिहार की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी चर्चा बिहार में ही नहीं पूरे देश में जोरों शोरों से हो रही थी, वो प्रेम कहानी थी छोटू आरती की। खासकर आरती जो थी, जिसको प्रेमिका आरती कहा जा रहा था, और उनकी जो कहानी थी वो काफ़ी वायरल हो रही थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने परिवार को त्याग कर अपने प्रेमी के घर में आके रह रही थी। इतना ही नहीं, अपने जो प्रेमी के जो पिता थे उनको अपने पिता मान ली थी, माँ को माँ मान ली थी, भाई को भैया मान ली थी। कहीं ना कहीं उसके बाद जो हुआ, अभी आरती जो है फिलहाल में उसी भैया से शादी कर ली है। हमारे साथ अभी वीना मानवी है, जो महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संरक्षक है, जो आरती के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इतना ही नहीं, इन्होंने आरती को तेजस्वी यादव के पास लेके चली गई थी इंसाफ के लिए। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा आरती को? अब आरती ने तो शादी कर लिया। देखिए, इंसाफ तो मिल ही गया है उसको। आज उसको इंसाफ मिला, तभी तो इतनी सशक्तिकरण के साथ वो उभर के सामने आई और अपनी लाइफ का डिसीजन ली, और लाइफ का डिसीजन लेके शादी करके सेटल हो गई। अगर वो पीड़िता रहती तो इतना कहाँ हिम्मत हो पाता उसको। फिर जो महिला उसको इंसाफ दिलवाने के लिए इतना लड़ाई लड़ी, वो महिला को वो नहीं बुलाई, यानी कि आपको वो नहीं बुलाई शादी में। अरे भाई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास आए दिन, आप भाई मीडिया कर्मी सभी भाई जानते हो कि दिन भर मेरे पास पीड़िताओं का तांता लगा रहता है। तो कौन पीड़िता किसको बुलाता है? और सब पीड़िता अगर मुझे बुलाने लगे तो पता चला मेरे घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। फिर भी एक होता है कि कहने की चलो मैम बहुत सपोर्ट की हमें, मैम बहुत आगे बढ़ाई है, तो एक बार इन्विटेशन देना होता है, बता देना होता है कि हम बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। क्या यह सही है कि गलत है? हालांकि आज एक चैनल पे मैंने सुना है, पोर्टल पे, कि वो बोल रही है कि मैंने 10 दिन 15 दिन बहुत मैडम को फोन लगाया, मैडम ने मेरा नंबर कॉल रिजेक्ट में डाल के रखा है। अच्छा, आपने रिजेक्ट कर दिया? मैडम भी बोल के संबोधन नहीं कर रही है। वो बोल रही है, मैंने किसी ने पूछा आपने वीना मानवी जी से संपर्क करने की कोशिश की? तो वो कह रही मैंने उसको बहुत फोन लगाया था, उसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। तो ये सुन के मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। या तो उसके संस्कार में, देखिए संस्कार में दोष तो था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। उसने जो जीवन में गलती की, चूंकि लड़की थी, पीड़िता थी, हमने उसकी गलतियों को क्षमा मांगते हुए समाज के सामने बोला चलो बच्चे हैं, भूल हो गई, छोटू को न्याय दिलाने की बात की। महिला विकास मंच ने कभी नहीं कहा कि हमें आरती को न्याय दिलाना है। हर वक्त महिला विकास मंच एक ही स्टैंड तो सरकारी नौकरी दिलवाने वाली थी। हाँ, हम उसको तेजस्वी से मैडम ने ही बात किया था, किसी और ने नहीं। तेजस्वी जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, आप इसका सब चीज कर लीजिए, नौकरी मिलती, सेटल होती। अब वो जो आज के डेट में ये कह रही है कि समाज की वजह से शादी कर लिए, तो क्या एक लड़की को खुश होने के लिए शादी करना ही जरूरी है? क्या एक लड़की शादी करके ही खुश रह सकती है? फिर उसका एक स्टेटमेंट आया, हमको हंसने का अधिकार नहीं है क्या? तो क्या शादी करने के पहले इन तमाम 4 महीनों में आरती कभी हंसी नहीं है? ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि 4 महीना भी बर्दाश्त नहीं हो पाया आरती से। तो अब देखिए, ये तो वल्गर कमेंट्स है और इस पे क्या ही कहा जा सकता है, और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग क्या ही कमेंट करें इस पे, आप ही बताओ। मतलब कहीं ना कहीं उनके करेक्टर को लेकर सवाल किया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया जो आरती को लोग, जो कहीं ना कहीं बोलते थे कि नहीं आरती जो है बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा की है, उसको लोग आज गाली दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, गाली दे रही है ये कहीं ना कहीं ऐसा, अभी आपको ये नहीं लग रहा है पूरी इंडिया हीर रांझा की तुलना करना शुरू कर दिए थे? छोटू आरती आप हीर रांझा बना दिए थे। हाँ। तो ये तो आपका दोष है, हमारा दोष है क्या? हीर रांझा का यही था जो वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत था। और महिला विकास मंच भी हमेशा छोटू के लिए, देखिए हम क्या बोलते थे कि गलत क्या था? अगर कोई लड़की पसंद कर रही है और पकड़ी भी गई है
तो लड़का को मारिए मत, दोनों सेम जाति के थे, पकड़ के शादी कर देते। हम तो यही बोल रहे थे। और वो समाज जब 2 बजे 3 बजे 4 बजे लड़का बंद है, टॉर्चर हो रहा है, बाहर सभी लोग इकट्ठे, बचाने नहीं जा रहे हैं, बाहर पंचायती हो रहा है, बचाने नहीं जा रहे हैं। आज बोल रही है समाज वो 4 महीने से किसी के घर में है तो उसके यहाँ शादी करा दो। तो छोटू से क्यों नहीं शादी करा दिया था ये समाज? और उस डर से आज कैसे छोटू के पापा ने शादी कर दी? अरे ये मामला सेटलमेंट वाला होगा 100%। क्या बात करें आप, सेटलमेंट के लिए डन, एकदम 100% होगा। इसका मतलब जो शादी हुई है वो सेटलमेंट हुई है। देखिए सेटलमेंट, हम ये नहीं बोल रहे कि सेटलमेंट हुई होगी, एक अंदाज हमारा कहता है। देखिए पहले तो ये मेटलिस्टिक दुनिया है, क्योंकि इससे पता चलता है लड़की पहले पत्रकार को अवॉइड कर रही है, फिर बुला रही है, देने लगी, फिर उसको लगा अरे यूट्यूब से पैसे जनरेट होते हैं तो चलो हम क्यों नहीं ब्लॉग्स बनाए, अपनी दुनिया दिखाने लगी। अब उसके बाद ये लगा होगा कहीं ना कहीं पैसा इतना अच्छा दिख रहा होगा, क्या पता एक बड़ा सेटलमेंट होगा। मतलब शादी के पीछे भी राज है, आरती जो छुपा रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए ये बेल तक का मामला आएगा। कहीं ना कहीं उसके परिवार बहुत जल्दी, उनके जो एडवोकेट हैं बहुत अच्छे हैं और स्ट्रांग भी हैं बहुत, वो अब उनका केस बहुत आसान हो गया है। इस आसान केस के आधार पे आरती के परिवार वाले को बेल लेना अब थोड़ा सा आसान हो गया। देखिए बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो जेठ होते हैं उसे शादी नहीं करते हैं। जब आरती छोटू के घर में आई थी तो बार बार बोल रही थी कि मैं भैया को कॉल की थी, भैया वही है जो आज सैया बन गए। इसमें क्या कहना है? तो वो शादी हुई कहाँ थी छोटू से जो वो जेठ को? तो लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो लोग आप आरती ने खुद माना था ना कि मेरा ससुराल है। शादी के बाद ही तो जेठ होता है, शादी हुई नहीं तो जेठ काहे का। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार तो ये अभी हमारा एक संस्कृति जो बिहार का नियम है कि किसी के घर में, इंडिया में भी मान सकते हैं, इंडिया में ऐसा होता है, कहीं अगजा मानता है कहीं कुछ मानता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मार्च में जब अगजा जल जाता है उसके बाद घर की शुद्धिकरण होती है, उसके बाद कोई भी शुभ काम हो जाता है। लेकिन छोटू के अभी मरे मात्र 4 महीने हुए थे, उनकी माँ के आंख का आंसू सूख गया, उनकी बहन के आंख का आंसू सूख गया। इसमें सिर्फ आरती आरती बोल के हम आरती को अब इतना माइलेज नहीं देंगे कि आरती, इसमें अब तमाम लोग, उन तमाम पूरे परिवार पे सवाल है कि आप किस धर्म को अपनाते हैं, उस धर्म के बारे में हमें बता दीजिए। हम भी महिला विकास मंच जानना चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म से हैं या आपका धर्म का भी कुछ, समाज ही आपका धर्म भी बनाता है और समाज ही आपका धर्म भी चलाता है। पिताजी से जब मैंने सवाल किया था कि आप कौन से धर्म को मानते हैं जिसमें 4 महीने में शादी हो जाती है, तो उनका ये कहना था कि हम लोग जो हैं बाबा लोग हैं, जो प्रवचन देते हैं वो बाबा को मानते हैं। उन्होंने कहा है सत्संगी हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। नहीं मानते तो बाबागिरी क्या करते हैं फिर? वो बाबा किस धर्म के बने हैं, किस धर्म के वो बाबा हैं? अगर आप इस धर्म को नहीं मान रहे हैं तो आप किस धर्म के बाबा हैं ये भी हमको बता दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबा हैं, सत्संगी हैं, तो क्या पाठ पढ़ाते हैं समाज में? यही पाठ पढ़ाएंगे कि 4 महीने में बेटा मर गया, जो उसको किसी को लड़की को ला के रखे हुए, चलो बड़का छोटका मर ले तो का हो ले, बड़का से शादी कर देते हैं। बड़का बहुत खुश नजर आ रहा है। बिल्कुल बहुत। देखिए हम लोगों ने कल बात की, खुद आरती का फोन आया था, क्या हमने बोला एटलीस्ट अपने एक्सप्रेशन पे भी कंट्रोल रखती। अगर तुम्हारा कुछ हुआ भी, दबाव में हुआ, खुशी में की, गम में की, पूरा दुनिया देख रहा है तुमको, अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल कर लेती। हमने बस यही बोला, अरे तुम नाटक करती, तुम तो ऐसे भी नाटक कर रही थी, तुम ये नाटक भी कर लेती, उदास रहती कि दिल में अभी है, परिवार ने करा दिया, क्या करूं, ऐसा ही कर लेती। वो इतना खुशी जो जाहिर कर रही हो, 4 महीने में वो जो लौट के रो रही थी, आज वो सेहरा सज गया। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये महिला विकास मंच की वीना मानवी जी है और कहीं ना कहीं ये हमेशा आरती को बहन की तरह सपोर्ट किया था। वो आरती इनको शादी में नहीं बुलाई। बहरहाल अब आरती की जो है शादी हो चुकी है और उनके ही बड़े भैया से हुई है। वो क्यों इतना खुश नजर आ रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है? अब तो आरती का क्या, दुनिया क्या दुश्मन, भाई का दुश्मन भाई है या खुशी के बहुत सारे कारण है। एक भाई गया, प्रॉपर्टी सारी उसकी, प्रॉपर्टी भी तो उसी की है, कितने सारे खुशी उसकी, मन में लड्डू फूट रही है। हंसेगा वो नहीं तो हम क्यों हंसेंगे? हमारा तो सर नीचा हो गया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आरती की जो शादी हुई है मोनू से, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।